Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते। तो स्टूडेंट्स, जो 16 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें देखिए क्या कहा गया है। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। हमें एपी सीरीज फाइंड करना है, ठीक है, जिसका थर्ड टर्म की वैल्यू 16 है और सेवेंथ जो टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 मोर है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 16 और क्वेश्चन में कहा गया है जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सिट से। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले लेट कर लेते। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, ये हमने लेट किया। एंड टर्म ऑफ एपी, तो क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, तीसरे टर्म के लिए अप्लाई करते। ए थ्री इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। तीसरे टर्म की वैल्यू 16 ए प्लस टू डी। ये स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर हम सेवेंथ और फिफ्थ के लिए अप्लाई करेंगे इसी में ही। तो ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी। फिफ्थ टर्म के लिए अप्लाई करेंगे एन टर्म फॉर्मूला ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी और प्लस में 12 है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। करेंगे इसको आगे सॉल्व। ए प्लस 6d ए प्लस 4d इक्वल टू प्लस 12। इस ए से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, देन d इक्वल टू 6। डी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब डी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो वहां से ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 16 इक्वल टू ए प्लस टू इंटू डी की वैल्यू 6। तो 16 इक्वल टू ए प्लस 12, ए इक्वल टू 16 माइनस 12, ए इक्वल टू 4। तो ए भी हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट। अब हम एपी सीरीज फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा स्टूडेंट। सेकंड ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10। इसके बाद तीसरा टर्म ए प्लस टू डी, तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, 6 टू 12, 12 प्लस 4 16। तो एपी सीरीज जो होगा वो 4 कोमा 10 कोमा 16 ये टर्म होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने 16 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व।
तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, -253। ठीक है, इस एपी सीरीज में लास्ट में से 20 टर्म की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं इस क्वेश्चन को। सीरीज हमारे पास गिवन है 3, 8, 13, -253। ठीक है स्टूडेंट, हमें लास्ट में से 20 टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंट निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंट डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंट 5 निकल के आया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको इस एपी सीरीज को रिवर्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पीछे में लास्ट में से निकालना है 20 टर्म की वैल्यू, इसीलिए। ठीक है ना, तो लिखेंगे we can write reverse order given AP। ठीक है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे स्टूडेंट। लिखते हैं इसको, तो 253 कोमा, कॉमन डिफरेंट हमने अभी निकाला था 5, तो और एक इसके बाद का टर्म लिखते हैं, 5 को माइनस कर देंगे, 248 आएगा स्टूडेंट। इसके बाद अगेन 5 को माइनस करेंगे, 243 डैश डैश, इसको रिवर्स में लिखेंगे 13, 8, 3। ठीक है स्टूडेंट, हमने सीरीज को रिवर्स में लिखा। इसके बाद लिखते हैं फॉर न्यू एपी। अब न्यू एपी के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253 और कॉमन डिफरेंट 248 -253, माइनस कर लेंगे माइनस में 5। कॉमन डिफरेंट भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब 20 टर्म की वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं एन टर्म फॉर्मूला, एन टर्म फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें 20 टर्म, अब ये जो 20 टर्म निकल के आएगा वो पीछे से निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसको सीरीज को रिवर्स कर लिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 253 प्लस 20 -1, डी की वैल्यू -5। तो यहाँ पे 253 प्लस में 19 मल्टीप्लाई -5, तो 253 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 95, इसको माइनस करेंगे 8, 5, 158। तो स्टूडेंट जो लास्ट में से 20 टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, उस टर्म की वैल्यू 158। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24
and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे पास गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि जो 4th और 8th टर्म का सम है वो 24 है। 4 प्लस 8 टर्म का जो सम है वो 24 है। इसके बाद कहा इसने क्वेश्चन में 6th एंड 10th टर्म, इनका जो सम है वो 44 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें एपी सीरीज फाइंड करना है। ठीक है, इनको इक्वेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे करेंगे सॉल्व करने के बाद। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP be A and common difference B B। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम एन टर्म फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। एन टर्म ऑफ AP, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अप्लाई करते। ठीक है, 4th और 8th टर्म के लिए इसी में अप्लाई कर देते। 4th टर्म के लिए अप्लाई करेंगे ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। 8th टर्म के लिए अप्लाई करेंगे ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 24। यहाँ पे ए 2a हो जाएगा स्टूडेंट, और प्लस में यहाँ पे बचा हमारे पास 3d प्लस यहाँ पे 7d इक्वल टू 24। तो यहाँ पे 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस इक्वेशन में एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो करेंगे इसके लिए a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी प्लस 10 टर्म के लिए a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू में 44। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे a प्लस ये 5d प्लस a प्लस 7d सॉरी 9d इक्वल टू 44। यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं हम। 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, और ये था हमारे पास 2a 10d 24। ठीक है, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4d, यहाँ पे 0 2, तो d इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, डी हमने निकाल दिया। अब डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 2a प्लस 10, यहाँ पे डी है, डी की वैल्यू 5 पुट करेंगे इक्वल टू 24। तो यहाँ पे 2a प्लस 50 इक्वल टू 24, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, 2a इक्वल टू माइनस में 26 डिवाइड कर लेंगे a इक्वल टू माइनस में 13। तो फर्स्ट टर्म भी निकल गया स्टूडेंट हमारा। अब हम एपी सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो जो पहला टर्म होगा वो a होगा, जिसकी वैल्यू -13 आई थी।
A2 निकालते तो क्या होगा, A प्लस बी, A की वैल्यू -13 प्लस B की वैल्यू 5, तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस में 8, सेकेंड टर्म। तीसरा टर्म निकालेंगे, A प्लस 2D -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, D की वैल्यू 5, तो ये अगला जो आएगा -13 प्लस 10, तो माइनस में 3, तो जो एपी सीरीज होगी वो -13 कोमा -8 कोमा -3 डैश डैश, ये हमारी एपी सीरीज होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है सुबह। ठीक है, सुबह राव, उसने उसका जो 1995 में एनुअल इनकम है वो 5,000 है, और हर साल उनके एनुअल इनकम में 200 रुपीज का इंक्रीमेंट होती है। तब उनकी सैलरी कितने ईयर्स आफ्टर, कितने ईयर्स के बाद 7,000 होगी। ठीक है, ये कहा है स्टूडेंट, तो लिखते हैं पहले। आफ्टर आफ्टर इंक्रीमेंट, तो जैसे 1995 में उस इनकी सैलरी 5,000 रुपीज थी। ठीक है, फिर 200 इंक्रीमेंट हो गया, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 5,200, नेक्स्ट ईयर 5,400। ठीक है स्टूडेंट, डैश डैश। ठीक है, तो कहा है कितने साल के बाद उनकी जो सैलरी होगी वो 7,000 हो जाएगी, ये कहा गया। ठीक है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते, फर्स्ट टर्म हो गया एपी सीरीज का 5,000, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे 5,200 में से 5,000 को स्टूडेंट माइनस कर देंगे, तो वही 200 कॉमन डिफरेंस, और लेट कर लेंगे, लेट आफ्टर nth ईयर सैलरी विल बी 7,000 रुपीज। ठीक है, हमने ये लेट किया कि एन ईयर के बाद सैलरी जो होगी वो 7,000 हो जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लेट किया, करते हैं इसको। तो एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे, हमने लेट किया ये 7000 के बाद सैलरी इतनी हो जाएगी, ठीक है ना, एन टर्म। तो ये ए की वैल्यू 5000 पुट करेंगे, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंट 200। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सॉरी 5000, इसको उधर लेके आएंगे, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। ये 2000 एन माइनस वन इंटू 200, 20 कैंसिल, 2 से 10 टाइम में 10 इक्वल टू एन माइनस वन, एन इक्वल टू 10 प्लस वन, एन इक्वल टू 11, यानी आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, 11th ईयर्स में इनकी जो सैलरी हो जाएगी वो 7000 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी हमने सॉल्व किया। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा गया रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर and then increase her weekly saving by ₹1.75. If the nth week her weekly saving become ₹20.75, find end। ठीक है स्टूडेंट, करते ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिखेंगे, रामकली consecutive weekly saving आर। तो फर्स्ट वीक में ₹5, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट हुई, ठीक है ना, इंक्रीज किया 1.75, तो कितना हो जाएगा, 5 में 1.75 को ऐड कर लेंगे, 6.75। ठीक है बस। तो स्टूडेंट पूछा है किस वीक में उसका जो सेविंग हो जाएगी 20.75 रुपीज। ठीक है, तो ये एक टाइप का एपी सीरीज बन गया। ठीक है स्टूडेंट, जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 5, कॉमन डिफरेंट हो गया 1.75, क्योंकि इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है। लैट कर लेंगे ए एन इक्वल टू 20.75। तो एन टर्म फॉर्मूला, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करते 20.75, ए की वैल्यू 5, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 1.75। 5 का ट्रांसपोज करेंगे 20.75 माइनस 5 एन माइनस वन इंटू 1.75, ये हो जाएगा 15.75 एन माइनस वन इंटू 1.75, 15.75 डिवाइड बाई 1.75 एन माइनस वन। जब स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9 आएगा, एन माइनस वन, एन इक्वल टू 9 प्लस वन, तो एन इक्वल टू 10, यानी 10 ईयर्स में उसका जो सेविंग होगा वो 20.75 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है,
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम नया एक्सरसाइज लेके आएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।